और हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत, इस वक्त हमने इंडिया का जो गठबंधन देखा, तमाम दावे देखे उनके, और मध्य प्रदेश को देखते हुए हम अभी देख रहे हैं कि कई विधानसभा सीटों पर उनमें से जो कांग्रेस है उसने भी उम्मीदवार खड़े किए हैं, उतार दिए हैं, और सपा ने भी उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल देखिए, आईएनडीआईए जो गठबंधन है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश में फेल होता दिख रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा जो कि दोनों आईएनडीआईए गठबंधन के प्रमुख दल हैं, उन्होंने यहाँ पर आमने सामने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। और कम से कम ऐसी 5 विधानसभा सीटें हैं जिसमें कि जो दोनों ही पार्टियों ने आमने सामने प्रत्याशी खड़े की, जिसमें कि भांडेर, बिजावर और राजनगर, चितरंगी और कटंगी, ऐसी 5 सीटें हैं जिसमें कि कांग्रेस और सपा दोनों के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने हो गए हैं। और इसके पीछे देखिए, काफी लंबे समय से सहमति बनाने की कोशिश चल रही थी मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच में, कि दोनों जो है अपने कम से कम संयुक्त प्रत्याशी जो है यहाँ पर उतारे। और सपा ने करीब 7 से ज्यादा प्रत्याशियों को संयुक्त रूप से यहाँ पर उतारने की कोशिश की थी, क्योंकि सबसे ज्यादा विवाद जो हुआ वो बिजावर को लेकर हुआ, क्योंकि बिजावर जो सीट थी 2018 में समाजवादी पार्टी ने उस सीट को जीता था, और करीब 6 सीटों में समाजवादी पार्टी जो थी वो दूसरे नंबर पर आई थी। तो समाजवादी पार्टी का कहना था कि कम से कम 7 से ज्यादा सीटें जो ऐसी हो जो कि उसको मिले, और वहां पर कांग्रेस और सपा का गठबंधन वहां पर रहे और वहां पर वो जीत हासिल करे। इसमें से अधिकांश जो सीटें हैं वो ललित यादव और अल्पसंख्यक बहुजन सीटें हैं, वहां पर डोमिनेंट उनका है। हालांकि देखिए, इसमें सहमति नहीं बन पाई है, और इसके बाद देखिए जिस तरीके से दोनों दलों के प्रत्याशी जो है वो अब आमने सामने आ गए हैं, और तो इससे बिल्कुल पूरी तरीके से जो आईएनडीआईए गठबंधन जो है वो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फेल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि सपा ने, जो हमारे सूत्रों से जो खबर मिली है, कि अब सपा पूरी तरीके से करीब 30 से 35 सीटों पर अपने प्रत्याशी जो है वो उतार सकती है, और पूरी तरीके से अब मन बना लिया है सपा ने कि जिस तरीके से, हालांकि जो बिजावर सीट जिस तरीके से सपा से वहां पे प्रत्याशी खड़ा बिल्कुल कर दिया गया। अजीत, अभी जिस तरीके से हम अभी सूचियों की बात करें, सूचियों में कांग्रेस ने भी पूरी सूची कभी डिस्क्लोज नहीं की है और बीजेपी ने भी नहीं की है। आने में कुछ जो सूचियां आने वाली है कुछ सीटों पे, और ऐसा देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, लगातार दोनों ही जो प्रमुख दल हैं, बीजेपी की बात करें और कांग्रेस की बात करें मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी ने अभी तक अपने 136 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, और कांग्रेस ने 144 उम्मीदवार जो है अपनी पहली सूची में उनकी घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने कहा है कि 20 अक्टूबर तक उनकी और सूची आ सकती है, इसमें उनके और उम्मीदवारों की जो है वो वहां पर नाम जो है सामने आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी में 5वीं सूची को लेकर मंथन चल रहा है, 5वीं सूची में किस तरीके से एडजस्ट किया जाए जो उम्मीदवार है, उस पर मंथन चल रहा है। तमाम आला जो नेता है वो उस पर मंथन कर रहे हैं। तो अगले कुछ दिनों में उम्मीद है कि जो दोनों ही प्रमुख पार्टियां हैं उनकी अगली सूची यहाँ पर आ जाएगी। हालांकि अभी जो कांग्रेस की सूची आई है उसमें कांग्रेस ने बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया है, और सिर्फ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो गोटेगांव से विधायक रहे हैं एनपी प्रजापति, उनका टिकट जो है वो कटना जो है थोड़ा सा आश्चर्य पैदा कर रहा है। उसके अलावा अधिकांश जो है सिटिंग एमएलए यानी कि 96 जो विधायक है उनमें से 69 जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट दिया है, साथ ही बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया है। अब आने वाली जो सीटें हैं उसमें किस तरीके से कांग्रेस क्या करती है, किस तरीके से और उसमें क्या नए चेहरों को लेकर आती है, पुराने चेहरों को ही तवज्जो देती है, जो कि पार्टी ने कुछ जो कांग्रेस ने जो दूसरे दलों से जो लोग आए हैं उनको भी एडजस्ट किया है, उनको भी टिकट जो है इस बार दिया है। तो अब बीजेपी भी इस बार जो सूची आएगी, हालांकि बीजेपी की पहले की सूची वो चौंकाने वाली थी, लेकिन उसके बाद जो बीजेपी की चौथी सूची जो आई उसमें अधिकांश जो करीब अधिकांश मंत्रियों को जो सिटिंग एमएलए उनको ही उसमें टिकट मिले थे, और उसमें अब अगली सूची क्या आती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो है तीसरे अगर मोर्चे की बात करें तो सपा की सूची आ चुकी है, बीएसपी की सूची 2 सूची आ चुकी है, सपा की 1 सूची आ चुकी है। तो लगातार देखिए। बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत ईवीएम का प्रथम